नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तोऽस्ति अप्रधानी विधुनोति सुहृतं सतां नष्टप्रायेषु भवेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सबको सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? सबसे पहले तो सबके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। सब मुझे ब्लेसिंग्स दो ताकि अच्छी तरह बोल सकूं, अच्छी तरह आप सबको समझ लगे और आचार्यों की वाणी को रखें। नारद मुनि जी एक कॉन्वर्सेशन में बताते हैं कि अच्छा दिन और एक बुरा दिन क्या होता है। अब हम सब की नजरों में एक अच्छा दिन हो सकता है ब्राइट सनी डे, स्प्रिंग सीजन, फॉल सीजन, जिसको जो भी अच्छा लगता है। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि ये सब इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड थिंग। एक अच्छा दिन क्या है? नारद मुनि जिसकी परिभाषा देते हैं कि जिस दिन आप कृष्ण कथा सुनो वो एक अच्छा दिन, और जिस दिन कृष्ण कथा ना सुनो, भगवत कथा ना सुनो, वो दिन एक बुरा दिन। ना कि मौसम के अनुसार कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा। सो इस तरह मंडे टू सैटरडे हमारे सब दिन बुरे होते हैं, लेकिन संडे हमारा अच्छा होता है क्योंकि संडे को कृष्ण कथा सुनने को मिलती है। कृष्ण सबके प्राण प्रिय, सबके मन मोहने वाले, श्याम सुंदर, नंदलाल जब भी इस संसार में, इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो सब अपने पैराफैमिलिया, अपने साथी यमुना, गोवर्धन, राधा रानी, गोपियां, अपने सखा, अपने माँ बाप, सबको साथ लेके आते हैं। वैसे तो भगवान का ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, कुछ नहीं है, लेकिन लीला का आस्वादन लेने के लिए भगवान माँ बहन ये सब स्वीकार करते हैं ताकि रस मिले, ताकि और ज्यादा रस मिले। क्योंकि अकेला बंदा कब तक एंजॉय करेगा? अकेला कब तक कोई एंजॉय कर सकता है? भगवान को भी फैमिली चाहिए, तो इसीलिए भगवान अपनी पूरी फैमिली लेके इस संसार में आते हैं लीला करने के लिए। अब दो तरह की लीला होती है, एक होती है प्राकट्य लीला, एक होती है अप्राकट्य लीला। प्राकट्य लीला मतलब जो भगवान प्रकट करते हैं इस संसार में। इसीलिए जब भी भगवान की लीला का गायन होता है या भगवान के बारे में कुछ बोला जाता है तो कहते हैं कि पास टाइम लीला, जो घटना हो चुकी हुई है उसी को दोहराया जा रहा है। ये जितनी लीला भगवान करते हैं इसे कहते हैं प्राकट्य लीला, जो हमें पता है, ये माखन चोरी, किसी असुर को मारना, अलग अलग जितनी भी सुंदर सुंदर लीला है, गोवर्धन लीला, ये सब प्राकट्य लीला होती है। एक होती है अप्राकट्य लीला। अप्राकट्य लीला का मतलब होता है जो लीला भगवान इस संसार में प्रकट नहीं करते, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में लीला होती है उसे कहते हैं अप्राकट्य लीला। सो जब भी भगवान आध्यात्मिक जगत, अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के इस संसार में आते हैं लीला करने के लिए, तो अकेले नहीं आते। और इस बार भी जब भगवान ने अवतार लिया, भगवान अवतार का मतलब समझो पहले। अवतार का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भी एक्सपेंशन। अवतार का मतलब होता है एक जगह से नीचे उतर के आना। जो भगवान ऑलरेडी वहां पे सिचुएटेड हैं, जो ऑलरेडी वहां पे हैं, वो नीचे उतरते हैं भौतिक संसार में, इसे कहते हैं अवतार। अब भगवान जब भी आते हैं
जैसा मैंने बोला सबको लेके आता है। इस बार जब द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आया, तो तब भी जब उनका समय आया, हम जानते हैं कि कंस और जितने सारे दुष्ट थे वो सब इस धरती पे राज कर रहे थे, देवी देवताओं को परेशान कर रहे थे। इंद्र जो कि देवी देवताओं का राजा है, उसे भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो जितने देवी देवता थे वो सबने भगवान ब्रह्मा को अप्रोच किया, और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को अप्रोच किया कि अब आपके इस लीला का समय आ गया है, ये दुष्टता बहुत फैल गई धरती पर, आप अवतार लीजिए और धरती का बोझ हल्का कीजिए। तो जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने बोला जल्दी एक अवतार होगा, जो कि कृष्ण अवतार था। अब राधा रानी और कृष्ण और जितनी गोपियां, जितने सखा, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब जब विष्णु जी ने ऐसा बोल दिया कि ये सब होगा, तो कृष्ण को डिसीजन लेना था कि अब वो नीचे आए, गोलोक वृंदावन छोड़ के, आध्यात्मिक जगत छोड़ के इस संसार में लीला करने के लिए। तो उन्हें राधा रानी को बोला कि मैं भी चल रहा हूं, अब आप सब मेरे साथ चलिए। कि राधा रानी, हे राधा रानी, आप भी मेरे साथ भौतिक जगत में चलिए। तो राधा रानी मना कर दिया। राधा रानी बोला मैं प्रकट नहीं होने वाला, आपको जाना है आप जाओ, अगर मुझे जाना है तो जितना मेरा वृंदावन है, गिरिराज, जो मेरी सखियां, जितने आपके सखा, जितने आपके माँ बाप, आपके दास दासी, सब आपके साथ जाएंगे वृंदावन, भव वृंदावन, जो इस संसार का वृंदावन है। तो जब राधा रानी ने ऐसे बोला तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है, फिर अकेला तो मैं भी नहीं जाने वाला। तो फिर जितने पैरा करके लिया उतने भगवान, जैसे गिरिराज गोवर्धन, यमुना, ब्रज के पेड़, ब्रज के महल, सब कुछ, वो सब आध्यात्मिक जगत से यहाँ प्रकट हुए। और ये सब एक साथ प्रकट नहीं होते, कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है। जैसे देखो ठाकुर जी आए तो राधा रानी बाद में आए, उनकी सखियां बाद में आई, कुछ सखियां पहले आए। जो गिरिराज गोवर्धन हैं, जिनकी लीला के बारे में बात करने वाले हैं, वो सतयुग में प्रकट हुए। अब उनके प्रकट की एक पूरी लीला है, कैसे वो प्रकट हुए, कैसे वो ब्रज में आए, जिसमें हम जाएंगे नहीं। लेकिन गिरिराज जो सतयुग में प्रकट हुए, उनका पहली बार जो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो की हनुमान जी। अब हनुमान जी तो त्रेता युग में थे राम जी के साथ, और गिरिराज जी सतयुग में आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर। हुआ क्या, जब त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने लंका जाने के लिए सेतु बनाने की कोशिश की, राम सेतु जिसे कहते हैं, तो हनुमान जी ने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना, छोटे छोटे पत्थर लेके, इन पे राम लिखते, एक बड़ा पत्थर लेके आते, उस पर राम लिखकर सीधे समुद्र में फेंकते। अब गिरिराज जी जो कि अभी आपको लगता है 22 किलोमीटर की परिक्रमा जिनकी, उस समय में इतने छोटे नहीं होते थे। गिरिराज की प्राकट्य लीला में एक्चुअली उनको श्राप मिला हुआ है कि वो दिन ब दिन एक दाने के, एक मस्टर्ड सीड के जितना घटते जाएंगे। इसलिए सतयुग से लेके अब तक जो गिरिराज हैं, उनका साइज घटता जा रहा है, और आने वाले कुछ सालों में गिरिराज जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो इस धरती में रहेंगे नहीं। हो सकता है 10,000 साल, 20,000 साल, जितना भी, लेकिन रोज के रोज उनका साइज एक छोटे मस्टर्ड सीड के जितना कम हो गया। तो जब हनुमान जी वहां गए थे, तब उस टाइम गोवर्धन जी का साइज बहुत बड़ा था। तो हनुमान जी ने गोवर्धन जी को उठाने की कोशिश की, मैं इसको उठाता हूँ और लेके सीधे समुद्र में फेंकते, राम लिखते हैं, चलो काम हो गया, बस इतने छोटे छोटे पत्थर क्या कर रहे हैं। तो फिर उस समय जब उन्होंने गिरिराज को उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं पाए। अब हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली, वो पूरा ब्रह्मांड तक उठा सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम गिरिराज को उठा नहीं पाए। एक्चुअली गिरिराज जो है, इस संसार में नाम सुना मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि एक पर्सनैलिटी और उसमें कितने सारे और पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे एक इंसान है, उसके अंदर एक और इंसान, दिमाग पागल होता है। अब एक्चुअली ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे डिसऑर्डर है, वहां पर प्रॉपर ऑर्डर में। कई बार क्या होता है, हमने सुना होगा, जैसे लेट्स से प्रहलाद महाराज एक ही व्यक्ति है, लेकिन वही प्रहलाद महाराज चैतन्य लीला के अंदर एक अलग रूप में आए। हनुमान जी जो राम लीला में हनुमान बन के आते हैं, चैतन्य लीला में वो मुरारीदास बन के आते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति हैं जो अलग अलग लीलाओं में आते हैं, है वो एक ही व्यक्ति, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और गिरिराज भी ऐसे ही, गिरिराज भी इट्स नॉट ओनली गिरिराज भी 3 बंदे हैं। शास्त्र बताते हैं कि गिरिराज की 3 आइडेंटिटीज क्या क्या है। एक है सबसे पहले वो महाविष्णु स्वयं। महाविष्णु को हमने एक बार बात की थी, जिनके पोर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, वो है महाविष्णु। महाविष्णु जी कौन है? कृष्ण के एक्सपेंशन। वो महाविष्णु जी
वृंदावन में अपीयर होते हैं एज गिरिराज गोवर्धन। एट द सेम टाइम गिरिराज का एक और स्वरूप है हरिदास। और महाविष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम गिरिराज इज इन द मूड ऑफ सेवा। गिरिराज सेवा के स्वरूप में है, कृष्ण की सेवा। और तीसरा स्वरूप जो है उनका वो है राधा रानी का जो प्रेम है उसकी रॉक फॉर्म। राधा रानी का जो प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति सेवा में भाव है, अगर वो एक रॉक फॉर्म ले ले तो वो है गिरिराज गोवर्धन। और ये गिरिराज भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान से भी ज्यादा राधा रानी को बहुत प्रिय है। क्योंकि वृंदावन में जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी ने की, चाहे वो गाय चराना, चाहे कुंजों में जितनी लीलाएं हैं, चाहे वे जब भी जाते हैं गाय चराने के लिए फल खाना, वहां पे लंच पास टाइम्स, वहां पे झूलन पास टाइम्स, अलग जितने भी पास टाइम्स, मोस्टली पास टाइम्स गिरिराज गोवर्धन थे। इसलिए गिरिराज को श्रीमद् भागवतम के अंदर राधा रानी कहती है कि ये हरि का सबसे बेस्ट सर्वेंट है। गिरिराज इज द बेस्ट सर्वेंट ऑफ श्री हरि। एंड बेसिकली ये जो आइडेंटिटी गिरिराज की, दिस इज द टॉप मोस्ट आइडेंटिटी। अब त्रेता युग के अंदर हनुमान जी ने उठाने की कोशिश की, उठा पाए नहीं, और उनको पता लग गया कि ये कोई आम पहाड़ नहीं है, कोई स्पेशल पहाड़ है। तो उन्होंने फिर गिरिराज को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की। सो पहली परिक्रमा जो गिरिराज की वो हनुमान जी ने की थी त्रेता युग के अंदर। तो हनुमान जी ने तब लीला की, तो परिक्रमा करके गिरिराज को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हमें आपकी जरूरत है भगवान राम की सेवा में। तो जैसे गिरिराज ने सुना कि भगवान की सेवा में, क्योंकि उनके स्वामी की सेवा में, तो उसी वक्त हल्के हो गए, उठने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई कि हे हनुमान, अब सेतु बन चुका है, हमें पहाड़ की जरूरत नहीं है, अब तुम जल्दी से जल्दी क्विक रिटर्न मारो, जल्दी वापस आओ। तो हनुमान जी उस समय गिरिराज को छोड़ के फटाफट वापस गए, और गिरिराज उस समय वृंदावन में थे। ये थी त्रेता युग में। अब द्वापर युग के अंदर जब कृष्ण आए, अब कृष्ण का स्वभाव है टेढ़ा और राम जी का स्वभाव है सीधा। कृष्ण जब लीला करते हैं तो एक ही लीला के अंदर बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, और राम जी की लीला के अंदर सीधा सीधा मैसेज होता है। लेकिन कृष्ण लीला के अंदर मैसेजेस जो होते हैं, जो शिक्षा होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जब भगवान ने गिरिराज धारण किया, तो एक तो हम जानते हैं कि सबसे मशहूर कि इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने गिरिराज उठाया। उसके पीछे और भी बहुत कारण है। एक कारण ये है कि जो ब्रज के सखा होते थे, जो भगवान के सखा थे, मधुमंगल, सुबल, अर्जुन और जितने सखा थे, वो हमेशा दिन भर भगवान के साथ रहते थे। भगवान के साथ रेस्टिंग करते थे, भगवान के साथ खाते पीते थे, सोते थे, उनको मारते थे, उनसे मार खाते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन दिन टाइम और रात के टाइम भगवान रासलीला करते थे गोपियों के साथ। अब दिन के टाइम सखा कहते हैं कि मुझे हमें रात में भी टाइम चाहिए, और गोपियां कहती हैं हमें दिन में भी टाइम चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब यशोदा मैया भी ऐसी है। यशोदा मैया के साथ ठाकुर जी शाम को होते हैं, दिन में होते हैं, बाकी दोपहर के टाइम और रात के टाइम में सोते हैं या बाहर होते हैं। तो यशोदा मैया भी कहती है मुझे मेरा ठाकुर, मुझे लाला पूरा दिन मेरे साथ चाहिए। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए, कि गोपियों की इच्छा, सखाओं की इच्छा, यशोदा मैया की इच्छा और जितनी मदरली गोपी, सबकी इच्छा पूरी करने के लिए कि सब मेरे साथ हर वक्त रहे, इसलिए भगवान ने गिरिराज उठाया। क्योंकि गिरिराज के अंदर गोपियां भी आई, सब सखा भी आए, यशोदा मैया भी आए, जितने ब्रजवासी सारे गिरिराज के नीचे आ गए। और इसलिए एक कारण ये भी है कि भगवान ने गिरिराज उठाया। लेकिन तीसरा कारण जो था, वो भगवान ने वेदों को साइड में करके पुराणों की स्थापना करना चाहते थे। क्योंकि वेदों के अंदर क्या होता है, बताया जाता है कि हाँ जी इंद्र की पूजा करो, क्योंकि 90% वेदों के जो श्लोक है, मोर देन 60% श्लोकास, इट्स ऑल द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंद्र, कि इंद्र बहुत महान है, इंद्र ये है, इंद्र वे है। और लेकिन पुराणों के अंदर जब आते हैं तो भगवान का वर्णन होता है। तो ताकि लोग देवी देवताओं को छोड़ के भगवान की शरण में आए, इसलिए भी भगवान ने गिरिराज को लीला की। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ब्रज में बहुत धूम मची थी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग तरह के पकवान बना रहे हैं, अलग अलग ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, अलग अलग चीजें इकट्ठी कर रहे हैं यज्ञ के लिए। तो ठाकुर जी देख रहे हैं, अब लाला उस टाइम सिर्फ 7 साल के थे, तो 7 साल का बच्चा क्या है, यज्ञ क्या होता है, क्या हो रहा है। लेकिन ठाकुर जानते थे क्या हो रहा है, लेकिन एज ए एटिकेट कि हाँ भी दूसरों को दिखाने के लिए मुझे कुछ नहीं पता, तो नंद बाबा के पास आता है कि बाबा ये क्या हो रहा है, आज आप ये सब क्या कर रहे हो क्या रहा है। तो नंद बाबा ने सोचा कि ये बच्चा है छोटा, इसकी कोई बुद्धि तो है नहीं, छोटा सा बच्चा, इसको क्या समझाए कि यज्ञ क्या होता है। उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। और लाला बार बार जाके उनकी धोती खींचने, मुझे बताओ तुसी होता क्या है,
कि देखो आप एक सेंटली पर्सन हो, आप एक साधु व्यक्ति हो, और साधु व्यक्ति का स्वभाव होता है कुछ छुपाता नहीं है, वो हर किसी को एक इक्वल नजर से देखता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जानवर हो, जैसा मर्जी हो। आप सब जानते हो लेकिन आप मुझसे छुपा रहे हो। अब अगर आप मेरे से कुछ छुपाओगे तो कल को मैं भी आपसे छुपाऊंगा, फिर देख लो, क्योंकि बच्चा बाप से सीखेगा। तो अगर आप मुझसे कुछ छुपाने वाले हो तो कल को मैं भी आपसे छुपाऊंगा, इसलिए अच्छा यही है मेरे को फटाफट बता दो कि हो क्या रहा है। तो नंद बाबा ने भी थोड़ा थोड़ा बताया कि ये हम यज्ञ कर रहे हैं इंद्र के लिए, कि इंद्र खुश हो, और इंद्र खुश होगा तो हमें रेनफॉल मिलेगी, हमारी जो खेती बाड़ी अच्छी चलेगी, गायें सब ठीक होंगी, हमारे पैसा कमा पाएंगे, हम अपना अपना घर बार सब चला पाएंगे वर्षा की वजह से। अब भगवान देख रहे हैं, भगवान बोलते हैं आप वर्षा के लिए यज्ञ कर रहे हो, लेकिन मेरे को बात बताओ, ये इंद्र ये तो समुद्र में भी वर्षा करता है, और समुद्र कौन सा यज्ञ करते हैं, तो फिर आप भी यज्ञ कर रहे हो, उसका तो काम है पानी देना, आपको उसको तो पानी देना पड़ेगा, उसकी सेवा है। आप यज्ञ कर रहे हो, समुद्री यज्ञ नहीं कर रहे हो, आपको भी पानी दे रहा है, समुद्र को भी पानी दे रहा है, फिर इसमें फर्क क्या हुआ? फिर भगवान कहते हैं आप जो ये सब कर रहे हो ये शास्त्रों पे आधारित है कि अपनी मन मर्जी से कोई भी कुल परंपरा चला ली और बस वही कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते नहीं, ये हमारे पूर्वज करते थे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे पूर्वज ने हमें सिखाया, ये शास्त्रों में है नहीं, हमें पता नहीं, ये सब कुल परंपरा चलती आ रही। तो भगवान कहते हैं कि देखो, अब ये बहुत समझने वाली बात है, भाग वैसे तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन कृष्ण रूप में भगवान झूठ भी बोलते हैं, और समय के अनुसार वो अपनी बॉडी चेंज भी करते हैं। अब जब भगवान आगे संदेश देने वाले हैं, उसे कहते हैं कर्म मकसद फिलॉसफी, कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही आपकी पूजा है, कर्म करो, भगवान को कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज है भगवान नंद बाबा को बोल रहे हैं, क्यों? इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि इंद्र को गुस्सा आए, भगवान उसका अहंकार तोड़े। तो भगवान नंद बाबा को कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ। अब वैसे तो कर्म प्रधान है कि आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करे चलो बिना किसी टेंशन के, तो किसी देवी देवता की पूजा की जरूरत भी क्या है? और वैसे भी जो देवी देवता है वो आपको आपके कर्मों के तो फल दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि आप उनकी पूजा करो आप कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे वो। तो नंद बाबा सोच में पड़े, बात तो इसकी सही है, लेकिन नंद बाबा कहते नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब करना पड़ता है, ये सब रिचुअल्स है। तो कृष्ण कहते हैं कि रिचुअल्स होंगे ठीक है, लेकिन इसका कोई सेंस थोड़ी बनती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में तो ये कहा है, कृष्ण बोलते हैं कि जितनी क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस होती है वो प्रकृति के 3 गुण करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण सृष्टि हो रही है, इन्हीं के कारण आपको फल मिल रहे हैं, इन्हीं के कारण आप काम कर रहे हो, इन्हीं के कारण आपका जन्म होता है, इन्हीं के कारण आपकी मृत्यु होती है, इसी के कारण आप अलग शरीर में जाते हो। तो मुझे ये बताओ उसमें देवी देवता कहां से आ गए? आप अपना कर्म करो ना, कर्म ही पूजा है आपकी। जैसा कि हमें आज लोग आजकल बहुत कहते हैं ना, कर्म करो, गीता का पहला अध्याय कहता है कर्म करो, दूसरा अध्याय कहता है कर्म करो, तीसरा अध्याय कहता है कर्म करो, चौथा अध्याय कहता है कर्म करो। अरे वैसे लोग शर्म करें, कर्म ना करें, क्योंकि कभी गीता पढ़ी नहीं, और गीता को कहते हैं बस कर्म ही पूजा है। लेकिन गीता में भगवान ने ऐसे कभी कुछ नहीं बोला कि कर्म ही आपकी पूजा है। लेकिन भगवान यहां पे बोल रहे हैं, क्यों? ताकि ये यज्ञ स्टॉप हो, और यज्ञ स्टॉप होगा तो इंद्र को गुस्सा आएगा, इंद्र को गुस्सा आएगा, गिरिराज लीला होगी, गिरिराज लीला होगी, सब ब्रजवासी इकट्ठे होंगे, इंद्र का अहंकार टूटेगा। तो इसलिए इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए भगवान नंद बाबा से बहस कर रहे हैं, कि हाँ भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देवी देवताओं को कुछ नहीं लेना है इसमें, आप अपने कर्म करो, बस इतना ही बहुत है। और वैसे भी आप वैश्य हो। अब हमने सुना होगा 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब लोग समझते हैं कि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, या क्षत्रिय हूं, या वैश्य, या शूद्र, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, जन्म से ना कोई शूद्र है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। क्वालिटीज के अनुसार जो आप क्वालिटीज इस शरीर में इकट्ठी करते हो, जैसा जीवन आप जीते हो, उससे डिपेंड करता है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय क्या होता है। अब ये हिंदी में हम कहते हैं कास्ट सिस्टम है जी, ये कास्ट सिस्टम है, ये हिंदुओं ने कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया, बट एक्चुअली कास्ट सिस्टम नहीं है, इसे वर्ण सिस्टम कहते हैं। और ये होता क्या है, अब इसे ये तो हिंदी में है ना, इसे इंग्लिश में बोले तो ब्राह्मण प्रीस्ट, he is a priest. Kshatriya, oh, he's an administrative class. He's the one who's taking, he's managing everything. Or Vaishya, oh, he's a tradesman. He is a businessman. Vaishya. और शूद्र, oh, he's a worker. तो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, जो जैसे मैं खुद काम करता हूँ, I'm a शूद्र according to my work. If someone is managing something, he is a Kshatriya.
If someone is doing business, he's a Vaishya. If someone is has given his life for the service of the Lord, he's a Brahman. So ये जन्म से नहीं होता, ये कर्म से होता है. It's not a caste system, it's वर्ण system. And भगवान ये कहते हैं कि हम लोग वैश्य हैं. हमारा काम है गायों की रक्षा करना, खेती बाड़ी करना, बिजनेस करना और ट्रेड करके पैसा कमाना, अपने जीवन सुखी जीना. तो हम ये करते हैं ना. और इंद्र कौन सा हमारी गायों को चार रहा है आगे, और ये इंद्र दिखता भी नहीं हमें, तो हम इसकी पूजा क्यों करें? हमारी गायें तो चरती हैं गोवर्धन पे. गोवर्धन पे जाके घास खाते हैं, वहां से हमें फल मिलते हैं, वहां से हमारी खेती बाड़ी चल रही है, वहां से खाते हैं तो गायें हमें दूध देती हैं, माखन बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं. तो एक्चुअली अगर पूजा करनी ही है किसी की तो गोवर्धन की करते हैं ना. तो इंद्र क्यों कर रहे हो? पानी तो वो देगा ही देगा, उसका काम है. तो भगवान कहते हैं कि तो भगवान ने नंद बाबा के सब आर्ग्यूमेंट्स दिए. तो नंद बाबा और ब्रजवासी का स्वभाव ऐसे कि जो कृष्ण कहते हैं वो मान लेते हैं. नंद बाबा कहते हैं बच्चा जिद कर रहा है कि हाँ गोवर्धन की पूजा की जाए, गोवर्धन से बहुत प्रिय है इसलिए. नंद बाबा कहते हैं चलो ठीक है, आज हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, कल को मैं और यज्ञ रख देता हूँ गोवर्धन के लिए. तो कृष्ण कहते हैं अरे कल को किसने देखा, कल आज करते हैं ना. इंद्र को छोड़ो, जो आपने यहाँ सामान इकट्ठा किया हो यही गोवर्धन की पूजा करते हैं. इंद्र गया भाड़, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे. तो नंद बाबा ने सब चलो ठीक है, सारे ब्रजवासी कहते ठीक है कृष्ण तू ये चाहता है तो बता दे हम पूजा कैसे करें, क्या हो. तो कृष्ण बोलते ऐसा करो, आप सब अपने अपने घर जाओ, अच्छी तरह तैयार होके आओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, खूब सारा भोजन बनाओ, फिर हम नाच गाना कीर्तन करते हुए गिरिराज को खाना खिलाएंगे, गिरिराज को भोग अर्पण करेंगे, गायों को भोग अर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोग देंगे और फिर एंजॉय करते हैं. बस हो गई हमारी गिरिराज पूजा. ये आप यूके करके ऐसे करके किसकी पूजा कर रहे हो. तो सब तैयार हो गए. अब सब तैयार हो गए तो सबने घर गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब सारा भोजन बनाया. शास्त्रों में लिखा है कि खूब सारी पूड़ियां बनाई, पहाड़ के पहाड़ खीर पूड़ी, अलग अलग रबड़ी, अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन, वो सब बनाए गए. और जब ये सब बनाए तो सब पूरी धूमधाम से गिरिराज के पास गए. गिरिराज के पास गए, सब ब्राह्मणों को भोजन दिया. जो अलग अलग जानवर थे, गायें थे, उनको घास दी, उनको अच्छे से भोजन दिए, गायों की पूजा की, फिर गिरिराज की पूजा की. और जब गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो उस वक्त कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने गिरिराज की फॉर्म में अपने आप को स्टैंड की, अपने आप को गिरिराज के रूप में दिखाया कि देखो ये गिरिराज मेरे से अलग नहीं है, मैं ही गिरिराज हूं. तो सब ब्रजवासी देख रहे हैं ये गिरिराज की 2 आंखें, ये इसके मोती जैसे दांत, सुंदर सुंदर नयन कमल, ये कहां से आ गए. तो सब देख रहे हैं ये गिरिराज तो हमारे कृष्ण के जैसा लग रहा है, हमारा कृष्ण जैसे श्याम सुंदर है वैसे गिरिराज भी वैसा ही लग रहा है. तो सब हैरान है. तो सबको लगा कि एक्चुअली जो कृष्ण है ना यही गिरिराज है. तो गिरिराज और कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज के रूप में अपनी बाजुएं निकाल ली थी. तो गिरिराज एक पर्वत की फॉर्म में जो थे उन्होंने अपनी बाजुओं के निकाले, जितना सामने पहाड़ के पहाड़ बड़े थे सब उठा के मुंह में, सब उठाया मुंह में, सब उठाया मुंह में, और सब जल्दी जल्दी खत्म कर दिया. और वे कह रहे आनी मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. तो फिर सब ब्रजवासी उनको और दे रहे हैं, फिर खाई जा रहे हैं. लेकिन उस समय अब सब ब्रजवासी परेशान हो गए, घरों का सब राशन खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, गायों में इतनी हिम्मत नहीं और दूध देने के लिए, अब इसको क्या खिलाएंगे गिरिराज को. तो उस समय फिर ठाकुर कहते हैं कि देखो आपने सब कुछ दे दिया गिरिराज को, यानी मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं दी. वो क्या था, कहते देखो गिरिराज को संतुष्ट करना ना तो एक तुलसी का पत्ता दे दो बस. तो उस समय ठाकुर जी के कहने पे गिरिराज को एक तुलसी का पत्ता दिया, और तुलसी का पत्ता देने में गिरिराज संतुष्ट हो गए. इसलिए आप देखोगे ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी रहती है, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है भगवान को. तो इस तरह गिरिराज की पूजा हुई और सबने परिक्रमा की. जो बूढ़े थे उनको बैलगाड़ियों में, गोपियों को बैलगाड़ी में, बच्चे सब आगे नाचते गाजते पूरी उनकी परिक्रमा करें गिरिराज की. और सब कुछ होने के बाद फिर अपने घर जाने लगे. लेकिन जब यहाँ पे पूरा धूमधाम से मस्ती हो रही, लेकिन उधर इंद्र, उसको पता लगा कि इन ब्रजवासियों ने, इस नंद गोप ने मेरा यज्ञ रोक दिया. और जब इंद्र को पता लगा, इंद्र भागा. इंद्र को इतना गुस्सा आया, उसने पता किया, उसने अपने सेवकों को बोला कि पता करो ये हुआ कैसे, किसने किया ये. तो सेवक जो थे उन्हें तो पता था, उन्होंने बोला महाराज ये कृष्ण है लड़का ब्रज में, उसने नंद बाबा को बोला और उसके कहने पे ये यज्ञ खत्म समाप्त हो गया. आपको कोई भोग नहीं लगा रहा, आपको कोई पूजा नहीं कर रहा, आपको कोई देख भी नहीं रहा, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, सब गिरिराज के पास जा रहे हैं. तो इंद्र पूरा गुस्से में पागल हो गया. क्योंकि देखो
अगर रोज कोई बंदा आपको रिस्पेक्ट दे और एकदम से रिस्पेक्ट देना बंद कर दे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अब रोज के मंदिर में आके बोले हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, और एकदम से कोई आया आपको मुंह भी ना लगाया हुआ निकल जाए, तो आपको सच लगेगा तो ये हो क्या रहा है, इसमें कोई घमंड आ गया, क्या होगा। इसी तरह इंद्र का कि ये हर साल मेरी पूजा करते आ रहे हैं कितने 100 वर्षों से, और एकदम इन्होंने रोक दिया तो इंद्र को गुस्सा आ गया, और इंद्र को जैसे गुस्सा आया उसने फटाफट आदेश किया सामक बादलों को। अब सामक बादल कौन से होते हैं? जो प्रलय के समय यूज किए जाते हैं धरती को डुबाने में, संसार को डुबाने में, वो होते हैं सामक बादल। तो इंद्र ने बोल दिया सामक बादलों को कि आप जाओ और ब्रज को डुबा लो। अब सामक बादल महाराज इंद्र से पूछ रहे हैं, महाराज ये प्रोजेक्ट करना है क्योंकि ये वही कृष्ण है जिसने इतने असुरों को मारा है, ये वही इंद्र जिसने त्रिनागत को मारा है। क्योंकि इन बादलों ने देखा है एक्चुअली कि जब त्रिनागत जो कि वो हरिकेन वाला डीमन था, जिसे भगवान ने एक छोटी सी आम से 2 साल 3-4 दिन के थे, तो उन्होंने मार दिया था एक छोटी सी अपने गला घोट के उसका, और वो ऐसा राक्षस जिसे इंद्र भी डरता था। तो सामक बादल ने बोला ये वही कृष्ण है जिसने आप जिससे डरते हो उसको मार के आया, छोटा जब 2-3 दिन का था, तो इससे पंगा लेना, देख लो भी इसको प्रोजेक्ट करना है ये वाला। तो इंद्र कहते, इंद्र अब बुद्धि खराब हो चुकी है गुस्से में, कुछ पता नहीं लग रहा, तो उसने बोला कि नहीं ये प्रोजेक्ट करना ही करना है, अब पूरी धरती को डुबा दो, पूरे ब्रज को डुबा दो, हर किसी को मार दो, और इस नंद को एंड में मारना, क्योंकि इस नंद ने मेरी पूजा रुकवाई है। सबको मारने के बाद जब दुख में होगा ना पूरा, तब इसको मारूंगा। तो वैसा ही हुआ। अब जितने बादल थे सब इकट्ठे हो गए, और छोटे मोटे बादल, सामक बादल, और इन बादलों की एक एक बूंद जो होती है ना खंबे के समान होती है, खंबे के समान सिर्फ एक बूंद होती है। तो आप सोचो ब्रज का क्या हाल हुआ होगा उससे। अब उस टाइम घमाघान पूरी वर्षा भी शुरू हो गई, सब तहस नहस होना शुरू हो गया। अब सब ब्रजवासी देख रहे हैं ये कृष्ण की वजह से, इसकी बात मान ली हमने, बस हमारा काम हो गया। अब सब इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए, और सब कृष्ण के पास गए कि हे कृष्ण, हे लाला, तूने बोला था तुमने इंद्र की पूजा रुकवाई, अब इंद्र को गुस्सा आ गया, बता क्या करें। तो लाला कहते हैं फिक्र क्यों करते हो, चिल रहो, आपने गोवर्धन की पूजा की, अब गोवर्धन आपकी रक्षा करेंगे। तो उसी वक्त इन्होंने बोला कि सब ये सब छोड़ो, गोवर्धन के पास चलते हैं। तो लाला उस वक्त भागते भागते गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, सब ब्रजवासी पीछे आ रहे हैं। जैसे भागते भागते जा रहे हैं, लाला की सखा जो है उनको पता थोड़ी है भगवान ने क्या, उनके लिए तो लाला है बस छोटा सा। तो वो कह रहे हो कृष्ण तू कहां भागता जा रहा है, तू ये क्या पर्वत उठाने जा रहा है, इतनी हिम्मत है तेरे में। तो कृष्ण ने फटाफट क्या किया, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने उनको दिखाने के लिए फटाफट क्या किया, जो पेड़ था साइड में, उस पेड़ को फटाफट मोड़ के दिखा दिया कि ये देखो मैंने एक हाथ से पेड़ मोड़ दिया, मैं पर्वत उठा लूंगा। अब सखा कह रहे चलो इसने ये तो कर दिया कि इसने अब इतने लोग, इतने डीमंस को मारा, इसमें शक्ति तो होगी थोड़ी बहुत, आखिर बलराम का भाई है, थोड़ी बहुत शक्ति तो इसमें भी होगी। अब बलदाऊ का भाई है, उठा लेगा क्या पता। अब जैसे कृष्ण गए वहां पे, भागते भागते जा रहे हैं गोवर्धन की तरफ, और जैसे भागते भागते जा रहे हैं जमीन के अंदर घुसते जा रहे हैं। भगवान जैसे भाग रहे हैं, अपने आप एक गुफा बनती जा रही है गोवर्धन के नीचे, और भागते भागते गोवर्धन के नीचे जब पहुंचते सेंटर में, तो जैसे ही गोवर्धन को स्पर्श किया, गोवर्धन को स्पर्श करते ही गोवर्धन अपने आप उठ गया। भगवान ने गोवर्धन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप गोवर्धन उठ गए, उनकी उंगली पे से टच किया भगवान को। और जैसे ही ये हुआ तो गिरिराज के नीचे बहुत सुंदर सा आसन प्रकट हुआ जिसमें भगवान खड़े हुए। इसलिए कभी आप फोटो देखोगे गोवर्धन लीला की, तो भगवान सेंटर में खड़े हुए एक अच्छे से सुंदर से पत्थर के ऊपर, तो पत्थर नीचे से प्रकट हुआ जहां पे वो एकदम से खड़े हुए। और देखो अब कोई गमला में उठाते हैं, कोई भी पेड़ पौधा जब हम उठाते हैं जो बहुत सालों से पड़ा हो, उसके नीचे सांप सूप होते हैं, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन जब गिरिराज को उठाया तो नीचे कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पन्ना, जो कि एमरेल्ड्स जिसे कहते हैं, उस एमरेल्ड्स के नीचे ग्राउंड प्रकट हुई, और उस इतना सुंदर था कि ब्रज से भी ज्यादा सुंदर गोवर्धन के नीचे था। तो जैसे ही वहां भगवान ने उठाया, सब ब्रजवासी भागते भागते वहां पे आए, और सब हैरान हो गए कि लाला ने ऐसे कर कैसे लिया। अब सब खुश भी हैं कि सब इकट्ठे हो गए वहां पे, लेकिन सब दुखी भी हैं, सब स्ट्रेस है थोड़ा कि ये लाला उठा तो लिया, अब लाला के हाथ से जरा सा थोड़ा छूट गया, हमारी तो बैंड बज गई। अब लाला वहां खड़े हुए, मधुमंगल भगवान का सखा, बहुत प्रिय सखा, वहां साथ में खड़ा है, बोल रहे अरे फिक्र क्यों करते हो, ये कृष्ण ने थोड़ी उठाया, ये तो मेरा ब्राह्मण, जो मैं ब्राह्मण तेज है मेरा, उस तेज की शक्ति से कृष्ण उठा पा रहा है। कृष्ण में कहां से हिम्मत ये पहाड़ उठा ले, ये तो मेरा ब्राह्मण तेज है जिसकी वजह से इसको शक्ति मिल रही है, और मेरी ब्राह्मणता पे कुछ शक मत करो।
मेरे ब्राह्मण की एज की बदले कृष्ण आराम से उठाए रखे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन सब राजवासी फिर भी टेंशन में देख रहे हैं इधर उधर कि हाँ अब क्या करें। और फिर भगवान उसको मुरली बजाना शुरू करते हैं, और जैसे मुरली बजाना शुरू करते हैं तो मधुमंगल फिर से उनको रोकता है, ये मुरली मत बजा, क्योंकि ये मुरली जब बजाना शुरू करते हैं भगवान तो अलग अलग तरह के चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। यमुना जो कि नदी है जो बह रही है वो रुक जाती है, कभी कभी उल्टा बहना शुरू कर देती है, जितने फूल हैं वो सब खिल जाते हैं, जितने गाय हैं जितने पशु पंक्षी हैं वो सब एकदम से शांत हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, जितने ब्रजवासी जो भी उनकी बांसुरी सुनता है उनका तो वही बेहोश हो जाते हैं वहीं पे, और जितने पत्थर होते हैं पत्थर पे गिरना शुरू कर देते हैं। जैसे भगवान मुरली बजाते हैं पत्थर पे गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए मधुमंगल रोक रहा है कि अगर इसने मुरली बजानी शुरू कर दी तो ये गिरिराज अगर पिघल गए हमारा तो काम हो गया, फिर क्या जरूरत है गिरिराज उठाने की, और ये मुरली बजा रहा है आराम से यहाँ खड़ा होकर। तो उस वक्त कृष्ण ने बोला फिक्र मत करो, ये गिरिराज कोई आम बहार नहीं, ये नहीं कट जाएंगे। और जैसे भगवान मुरली बजाना शुरू करते हैं सब वहां पर नाच खेल रहे हैं, खूब आनंद मना रहे हैं, और ऐसे 7 दिन तक भगवान ने ऐसे पर्वत उठाए खड़े रहे। और भगवान ने अवस्था ऐसे की थी गिरिराज के नीचे, क्योंकि मेन मकसद सब ब्रजवासियों का ये था कि कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, और इसीलिए भगवान ने गिरिराज उठाया। अब भगवान ने एक जगह उठाए हुए, कोई ब्रजवासी पीछे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, सब कैसे देखे भगवान को? तो भगवान ने इस तरह अपने आप को प्रकाशित किया कि हर एंगल से वो कृष्ण का फ्रंट देख पा रहे थे। चाहे आप कृष्ण की बैक साइड पे खड़े हो लेकिन फिर भी आपको कृष्ण का फ्रंट दिखेगा। और ऊपर से जब गिरिराज को धारण किया भगवान के स्पर्श मात्र से, गिरिराज जैसे गुदगुदी होती है तो गिरिराज में गुदगुदी होनी शुरू हो गई, और गुदगुदी ऐसी हुई जितने फ्लावर्स थे वो खिल गए और सब फूलों की वर्षा हो रही गिरिराज के नीचे, सब डांस कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, और बाहर तूफान हो रहा है, बाहर पूरी प्रलय हो रही है, और अंदर पूरे सब आनंदित हैं कृष्ण के साथ। अब इंद्र ने बहुत कोशिश की कि तगड़े तगड़े तूफान आए, सब कुछ नष्ट हो जाए, गिरिराज को नष्ट कर दो, लेकिन गिरिराज का एक घास का टुकड़ा भी नहीं था। सामक बादलों की बारिश से अलग अलग तरह के थंडरबोल्ट्स, एक टुकड़ा भी नहीं टूटा, एक घास का तिनका भी नहीं हिला गिरिराज का, और नीचे सब आनंद मनाया जा रहा है। बाहर तूफान चल रहा है और नीचे भी तूफान चल रहा है, लेकिन नीचे कैसे तूफान है? तूफान में क्या होता है? बादल होते हैं, बाहर भी बादल थे और अंदर भी बादल। कौन? घनश्याम, कृष्ण जिन्हें घनश्याम कहते हैं, जिनका रंग बादल काले बादल जैसा है, वैसे नीचे हो रहा है। बाहर तूफान में क्या होता है? लाइटनिंग होती है, नीचे भी लाइटनिंग है, भगवान की रूप माधुरी की लाइटनिंग। सब भगवान को देखे खुश हो रहे हैं, रूप माधुरी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बाहर पूरी डिस्ट्रक्शन हो रही है और नीचे सब आनंद में है। अब 7 दिन तो कब बीत के पता भी नहीं लगा, और बीच बीच में यशोदा मैया, क्योंकि माँ का नेचर है, माँ के लिए थोड़ी भगवान है, माँ के लिए तो उनका लाला था, उनको ये था कि लाला मेरा 7 दिन से खड़ा हुआ है, उसकी बाजू में दर्द होगा, वो उठा नहीं पाएगा, तो वो चाहती है कृष्ण की बाजू के नीचे हाथ रखने की, हाँ भी मेरे लाला को दर्द होगा, और कृष्ण आश्वासन देते हैं कि फिक्र मत करो। लेकिन मैया पूरे गुस्से में कि हे गिरिराज, अगर तू 1 किलो भी और भारी हो गया और मेरे कृष्ण के ऊपर गिरा, या मेरे कृष्ण को एक छोटी सी खरोच भी आई, तो तुझे माँ का श्राप दूंगी मैं कि तू जल के भस्म हो जाएगा। अब इस डर से, इस श्राप के डर से गिरिराज 1 इंच ऊपर फ्लोट कर रहे हैं भगवान की उंगली के, और भगवान सबको दिखाने के लिए मैंने उठाया हुआ, बस टच कर रहे हैं कि किसी को पता ना लगे मैंने नहीं उठाया हुआ, अपने आप उठे हुए हैं बस। सब ऐसी लीला चल रही है। और जैसा कि मैंने बोला कि सब क्यों हो रहा है? सब ब्रजवासी इकट्ठे हो, गोपियों को समय मिले, सखाओं को समय मिले, और सभी इकट्ठे हैं। अब राधा रानी परम गोपी जो वहां पे है, अब राधा रानी कभी कृष्ण को सीधा डायरेक्टली नहीं देखती, क्योंकि राधा रानी का सौंदर्य ऐसा तो भगवान को मोहित कर देता है। अगर राधा रानी भगवान को डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख ले, आई टू आई, तो भगवान वहीं पे बेहोश हो जाए, उनका सौंदर्य ऐसा है। तो इसलिए भगवान वहां बेहोश होने, राधा रानी वहां साइड से देख रही है, और जैसे साइड से देखनी है, ठाकुर जी जिनका ध्यान राधा रानी की तरफ है, वो राधा रानी को देख रहे हैं, और देखते देखते बस चलो डांसिंग शुरू हो गई, वहीं पे हिल रहे हैं, वहीं पे फेंट होने वाले, अनकॉन्शियस होने वाले हैं, और गिरिराज हिल रहे हैं ऊपर से, और सब देख रहे हैं लाला कर क्या रहा है, और सब डर के मारे अपनी अपनी लाठियां लेकर गिरिराज के नीचे लगा दी, ये लाला से उठाया नहीं जा रहा, हम थोड़ी कोशिश करते हैं। तो जैसे सब हो रहा है, राधा रानी को देख के भगवान ऐसे मोहित हो रहे हैं, तो बलराम जी मधुमंगल, ये छोटे भाई कंट्रोल, और उसी वक्त भगवान थोड़ा कंट्रोल में आते हैं। सब वहां पे आनंद की ऐसी लीला चल रही है।
अब जब इंद्र का सब कुछ खत्म हो गया, इंद्र की हवा निकल गई, इंद्र की सब शक्तियां खत्म हो गई, इंद्र के पास कुछ बचा ही नहीं, और तो इंद्र को थोड़ी अकल आई कि मैं कर क्या रहा हूं। और जैसे ऐसे हुआ तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया सूर्य नारायण के रूप में, और सूर्य नारायण के रूप में विस्तार करके जितना पानी इकट्ठा हुआ था ब्रज में, जितना सब कुछ तबाही हुई थी, वो सब पानी भगवान ने सुखा दिया। जैसे घर पहले थे वैसे के वैसे हो गए, पेड़ पौधे और सुंदर हो गए सूर्य नारायण के प्रताप से। और इतना ही नहीं, भगवान ने शेषनाग जी वो भी वहां प्रकट हुए, गोवर्धन के आसपास उन्होंने एक कॉइल गोवर्धन को जकड़ लिया ताकि कोई भी पानी बाहर से अंदर ना आए। तो शेषनाग भी वहां पे आए, महाविष्णु जो स्वयं गिरिराज है वो भी वहां पे थे, सूर्य नारायण का भी और कृष्ण स्वयं भी वहां पे, और जितने देवी देवता अलग हैं वो सब भगवान के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इस तरह 7 दिन 7 रात वहां पे लीला हुई। अब 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ खाया नहीं, और दिन में ठाकुर जी को 8 तरह के भोग लगते हैं। यशोदा मैया उनको 8 तरह की अलग अलग चीजें बना के खिलाती हैं। अब यशोदा मैया को टेंशन थी कि मेरा लाला कमजोर पड़ जाएगा, तो इसलिए जिस दिन ये लीला समाप्त हुई यशोदा मैया ने उनको 56 भोग खिलाए, क्योंकि 7 दिन कुछ खाया नहीं और 8 भोग एक दिन में लेते हैं, 7 8 56, तो इसलिए 56 भोग की प्रथा शुरू हुई। तो इसीलिए आज जब भी भोग लगते हैं कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे टेम्पल्स में, तो 56 ही लगते हैं, क्योंकि 56 भोग की प्रथा यशोदा मैया ने शुरू की कि 7 दिन तक लाला ने कुछ खाया नहीं, इसलिए आज इकट्ठा ही 56 भोग खिलाते हैं। और जैसे फिर ये लीला समाप्त हुई, सब खुशी खुशी घर जा रहे हैं, और जब इंद्र को अकल आई, इंद्र को समझ लगी ये तो परम भगवान है, मैंने क्या कर दिया। क्योंकि भागवत कहती है कि कृष्ण प्रकट क्यों होते हैं, सिर्फ एक कारण की वजह से, इंद्र की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब राक्षस इंद्र का हेवनली प्लैनेट्स को कॉन्कर कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो इंद्र भगवान के पास जाते हैं सुरक्षा मांगने के लिए, और इंद्र को और देवी देवताओं की सुरक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो जो इंद्र ने भगवान को रिक्वेस्ट की कि आप प्रकट हो, मेरी सुरक्षा करिए, वही इंद्र चाह रहा है कि भगवान का बाप मेरी पूजा करे। भगवान का बाप, जो भगवान मेरी सुरक्षा के लिए प्रकट हुआ है, वो भगवान का बाप मेरी पूजा करे, किसी और की पूजा न करे। ये इंद्र का अहंकार था। तो इस अहंकार को जब भगवान ने तोड़ दिया, उसके बाद जब इंद्र को अकल आई, तो अब उसके पास कोई सहारा तो है नहीं, अब क्या मुंह लेके भगवान के सामने जाए। तो फिर देवी देवता ने उसको सलाह दी, ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि आप सुरभि गाय का शेल्टर लो, क्योंकि सुरभि गाय कौन है, भगवान की बहुत प्रिय है। तो इंद्र ने सुरभि गाय का शेल्टर लिया, उनको जाके उनके लेटर हेड पे स्टैंप लगवाई कि आप मेरी जाके सिफारिश करो भगवान को। तो फिर इंद्र सुरभि गाय को लेके भगवान के पास गए, उनसे क्षमा मांगी, और फिर वहां पे भगवान का एरावत जो हाथी है इंद्र का, उसके साथ अभिषेक किया, और वैसे वहां पे गोविंद कुंड की स्थापना हुई। तो ये थी सारी गिरिराज लीला, और ये गिरिराज लीला से भगवान बहुत कुछ सिखा रहे हैं। नंबर पहली चीज जो उन्होंने की वो थी अपनी भगवत्ता दिखानी, क्योंकि लोग देवी देवताओं की पूजा में बहुत रुचि रखते हैं। आज किसी का पूजा, आज कुछ आ गया, आज कुछ आ गया, आज कुछ आ गया, लेकिन भगवान गीता में बार बार कहते हैं, और बार बार इस पॉइंट को रिपीट किया श्रीमद् भागवतम के अंदर भी और अलग अलग पुराणों में भी, कि देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड ओनली। बिकॉज पेड़ की जड़ में पानी डाला जाता है, तो बाकी सब ब्रांचेस फूल पौधों को अपने आप पानी मिल जाता है। When we go to other देवी देवता, भगवान कहते हैं they are मूर्ख, they are stupid people। और ये गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, काम इष्टा हृदय ज्ञान, कि वो जो मूर्ख लोग होते हैं सिर्फ वही देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो ये देख नहीं पाते कि क्या चीज टेम्परेरी है, क्या चीज परमानेंट है। They want temporary things, that's why they go to demigods, but they don't know that actually जो demigods भी आपको benedictions देते हैं, जो देवी देवता ही आपको सुख प्रदान करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूरी पूर्ति करते हैं, वो खुद नहीं करते हो। जब तक भगवान की परमिशन नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते that yes this demigod can give this benediction to this certain personality, तब तक कोई डेमिगॉड, कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकता। और ये गीता में भगवान बार बार बोलते हैं। इसीलिए सबको दिखाने के लिए कि देयर इज नो नीड, कि किसी देवी देवता की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान की शरण में जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो, क्योंकि वी ऑल बिलोंग टू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये जितने इंद्र हैं, ये जितने ब्रह्मा जी हैं, ये जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, दे आर नथिंग बट दे आर एक पोजीशन होती है ना कंपनी के अंदर, तो ऐसे ही सृष्टि के अंदर एक सर्टेन पोजीशंस दी गई हैं इनको, एक सर्टेन डिपार्टमेंट दिया गया है।
ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, लेकिन द मेन ओनर ऑफ द कंपनी इज द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो ये दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए कि ब्रजवासियों से कितना प्रेम है, ये सब करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की, ताकि सबको पता लगे कि आप मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओगे तो आपको हर तरह से सुरक्षा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई देवी देवता आपके खिलाफ क्यों ना हो। तो इसलिए गिरिराज की पूजा होती है, क्योंकि गिरिराज कौन है? भगवान का स्वयं अपना ही रूप, और भगवान को गिरिराज बहुत प्रिय है, और भगवान से भी ज्यादा राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए गिरिराज की पूजा होती है। हैप्पी गिरिराज पूजा टू एवरीवन, हैप्पी गिरिराज, जय गिरिराज, गॉड प्रेमानंदे हरि। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न, कोई कुछ? ऑलराइट, हरि, थैंक यू।